अस्सलाम वालेकुम मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात। मैं हूँ आपका होस्ट अरशद शाहीन। मैं अपने मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन को कनाडा के फेडरल कैपिटल ओटावा से खुशामदीद कहता हूँ। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात, आप देख रहे हैं मेरा चैनल आप और हम शाहीन और उज़ैर के साथ। नाज़रीन, आज जो मैंने आपसे कुछ बातें हैं जो मैंने आपसे शेयर करनी है। वो बातें कुछ यूँ हैं कि हमारे मुल्क के एक नामवर सहाफ़ी हैं जिनका सहाफ़त के मैदान में एक बहुत बड़ा नाम है। और मेरी कोशिश होती है कि जब कभी मुझे मौका मिलता है तो मैं उनकी जो कही हुई बात है या वो जो ख़बर देते हैं तो उन पे उनकी बात पे, उनकी ख़बर पे मैं काफ़ी ध्यान देता हूँ। तो नाम है उनका हारून रशीद। हारून रशीद साहब बात कर रहे थे इमरान ख़ान के बारे में। काफ़ी उनकी उनके कसीदे वो पढ़ रहे थे और पढ़ने भी चाहिए, क्योंकि वो शख्सियत, वो एक ऐसा लीडर है जो काबिल तारीफ़ है और उसकी तारीफ़ करना बनती भी है। लेकिन साथ साथ जो बातें वो कर रहे थे, जो मैंने आपके साथ शेयर करनी है, वो कह रहे थे कि मियां नवाज शरीफ इक़्तिदार के मनसब पे रहे हैं, आसिफ अली जरदारी भी इक़्तिदार के मज़े लेते रहे हैं और मौलाना फजलुर रहमान जो है वो भी कोलेशन गवर्नमेंट में इनके साथ जो हुक्मरानी के मज़े थे उन्होंने भी खूब उड़ाए हैं। इस अंदाज में वो बात कर रहे थे कि इन सब ने मिल के जिस तरह से मुल्क को लूटा है, वो इमरान खान का जो पीरियड है वो बहुत कम है। इनकी लूट मार से इमरान खान का जो मवासना है वो बनता नहीं है। इन्होंने इस तरह से मुल्क का बेड़ा डबोया है। और साथ में जो बात उन्हें जो जो उनकी जो कही हुई बातें मैंने आपसे शेयर की हैं कि उन्होंने ये जो पॉलिटिशियंस हैं इनका जिक्र तो उन्होंने कर दिया, इसमें कोई शक नहीं है। शको शुबे की 0% भी गुंजाइश नहीं है कि जो बातें उन्होंने कही हैं वो हर्फ ब हर्फ ट्रू हैं कि इन पॉलिटिशियंस ने मुल्क को लूटा है और अपने घर जो है वो भरे हैं और अपने एसेट्स बनाए हैं और अवाम का सर्वनाश किया है। ये हकीकत है। लेकिन जो बात नाजरीन मैंने जो कमी महसूस की है, हारून रशीद इतने बड़े सहाफ़ी हैं, वो कभी भी जब भी मैं उनकी कही हुई बातें सुनता हूँ, कभी भी मैंने उनकी ज़ुबान से किसी जनरल का नाम नहीं सुना जो इक़्तिदार में रहे हैं 1958 से ऑनवर्ड। जो जनरल्स अयूब खान, जनरल ज़ियाउल हक और जनरल याह्या खान और इसके साथ जनरल मुशर्रफ, ये तमाम जनरल्स जो हैं इनका अस्करी इदारे से ताल्लुक़ था और ये ज़्यादा अरसा इक़्तिदार में रहे हैं। कभी भी हारून रशीद इतने जय्यद सहाफ़ी हैं, लेकिन उनका हौसला नहीं पड़ता कि वो इन जनरल्स का नाम भी लें जिन्होंने इक़्तिदार के मज़े लूटे हैं और मुल्क पे हुक्मरानी ताकत के ज़ोर पे, पावर के ज़ोर पे मुक्के दिखा दिखा के मुल्क पे हुक्मरानी की है। उन्होंने कभी इन असहाब का, इन जनरल्स का जिक्र नहीं किया जो कि उन्हें करना चाहिए। लेकिन यहाँ पे एक और सहाफ़ी हैं जिनका मैं ज़िक्र खैर करना ज़रूरी समझता हूँ। उनकी भी बातें मैं सुनता हूँ, बड़ी खुशी होती है। गो कि उन्हें थ्रेट भी है, उन्हें
गोली भी लग चुकी है, उन्हें मारने की कोशिश भी की गई है, लेकिन वो फिर भी गाए बगाहे जो है वो जनरल्स का नाम भी लेते हैं, और उन सहाफ़ी का नाम है हामिद मीर। अब हामिद मीर गो के जियो टीवी चैनल से अपना शो करते हैं, लेकिन आजकल वो ऑफ हैं, अपना शो नहीं कर रहे। वो दबंग ये बात करते हैं, वो 1958 का जिक्र भी करते हैं, और जब तक आखिरी जनरल इक़्तिदार में रहा वो उसका जिक्र भी करते हैं। तो इस लिहाज से हामिद मीर जो हैं वो काबिले सताइश हैं, उनकी मैं तारीफ़ करता हूँ। अगर वो पॉलिटिशियंस को बुरा कहते हैं कि जिस पॉलिटिशियन ने गलत किया है वो उसकी निशानदेही भी करते हैं, साथ साथ जो जनरल्स हैं उनकी भी वो निशानदेही करते हैं जिन्होंने गलत किया है। और सबसे ज़्यादा जो पीरियड है वो इन जर्नलों का है। ये जनरल्स जो हैं ये ज़्यादा वक़्त पाकिस्तान के इक़्तिदार में रहे हैं ताकत के ज़ोर पे। तो नाज़रीन, मैं यही ख्वाहिश भी है मेरी, और मैं ये चाहता भी हूँ एक पाकिस्तानी होने के नाते कि जिन जर्नैलों ने, जिन पॉलिटिशियंस ने मुल्क का बेड़ा डबोया है, उनका बाशगाफ अल्फाज में, खुले लफ्ज़ों में उनका जिक्र करना चाहिए, ताकि हमारी जो आज की नस्ल है, जो आज की जनरेशन है, उनको पता चले कि कौन से पॉलिटिशियंस करप्ट थे और कौन से जनरल्स जो हैं वो करप्ट थे, और किन्होंने मुल्क को लूटा और मुल्क का बेड़ा डबोया, और मुल्क में अपनी जायदादें बनाने के साथ साथ बैरूनी मुल्कों में भी जायदादें बनाई। एक और छोटी सी बात आपसे मैं करता चलूं। एक लॉयर हैं जो कि पीटीआई का दम भरते हैं, और हो सकता है कि वो आने वाले इलेक्शन में लाहौर के किसी हलके से वो इलेक्शन पीटीआई की तरफ से लड़ें। नाम है उनका सलमान अकरम राजा। अब नाजरीन, सलमान अकरम राजा ये फरमाते हैं कि मुल्क पे जो ताकतवर तबका है, जो ताकत का सरचश्मा रखते हैं, जिनके पास पावर है, वही हुक्मरानी करते हैं, और वो जो चाहते हैं वो करते हैं, और जिस तरह से मुल्क को चलाना चाहते हैं वो चलाते हैं। लिहाजा उनकी ये ख्वाहिश है, क्योंकि वो आइन को, कानून को और प्रिंसिपल्स को रोंदते हुए चले जाते हैं, और वो अवाम को कहते हैं कि उनके खिलाफ जो है आपको उठना चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। तो सलमान अकरम राजा साहब से मैं भी कहता हूँ, मेरी भी ये ख्वाहिश है कि आप ऐसे लोगों के खिलाफ उठे जिन्होंने हमारी पब्लिक का सर्वनाश किया है, हमारी पब्लिक को, पाकिस्तानी अवाम को महकूम बनाया हुआ है इतने सालों से। हम भी कहते हैं कि उनके खिलाफ एहतजाज करना चाहिए, ये ज़रूरी है। लेकिन राजा साहब, मेरी गुजारिश आपसे ये है कि इक़्तिदार के मज़े तो ये सियासतदान और ये जनरल्स लूटते हैं, और ज़िंदगियां दांव पे लगाने वाले और अपनी ज़िंदगी देने वाले हमारी अवाम, हमारी आम जनता होती है। जिनके घर का एक फर्द चला जाता है उनके घर में क़यामत बर्पा हो जाती है। 9 मई के वाक़े में जिन लोगों को पकड़ा हुआ है, जो जेल भुगत रहे हैं, कभी उनके घरों की खबर ली है? उनकी माएँ किस हाल में हैं, उनकी बहनें किस हाल में हैं? अगर वो शादीशुदा हैं तो उनकी बीवी और बच्चे किस हाल में हैं, इसकी फिक्र किसी को नहीं होती। हर लीडर ये कहता है कि उठो, एहतजाज करो, मारे खाओ, जाने दो और हमें इक़्तिदार में लेके आओ। जब ये इक़्तिदार में आ जाते हैं तो फिर जिनके लोग मर जाते हैं, कोई लीडर, कोई मिनिस्टर,
ان کی شنید میں، ان کی پوچھ گچھ میں، ان کے حالات دیکھنے کی طرف کوئی دھیان، کوئی توجہ نہیں دیتا، صرف اپنے اقتدار کے مزے لیتے ہیں۔ تو اس لیے سلمان کرم راجہ صاحب، آپ سے گزارش ہے، جس طرح سے آپ نے جنرل مشرف کے خلاف ایک ایجیٹیشن کی تھی، پروٹیسٹ کیا تھا، ایک موومنٹ چلائی تھی، تو آپ سڑکوں پہ نکلیں، آپ ظلم کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنے، اور آپ عمران خان کے لیے ایک مضبوط اور ایک آئینی دیوار بنے، اور یہ جو آئین کو سبوتاج کرتے ہیں، جو قانون کے ساتھ کھلواڑ کرتے ہیں، جو پرنسپل کی پرواہ نہیں کرتے، ان کے خلاف آپ آواز اٹھائیں، اسی طرح سے جس طرح سے آپ نے تمام لائرز نے مل کے آواز اٹھائی تھی جنرل مشرف کے دور میں، اور اس کو اقتدار سے الگ کیا تھا۔ تو ناظرین، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ اس وقت آپ اپنے ہوسٹ ارشد شاہین کو کینیڈا کے فیڈرل کیپٹل اوٹوا سے اجازت دیجیے۔ تھینک یو ویری مچ۔ اللہ حافظ۔